नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ हैं आचार्य सैवी सिंह। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, मोदी जी ने जब से ये अनाउंसमेंट किया है कि आप 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, तो लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या सोने का दाम नीचे जाएगा या फिर और महंगा होगा। मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये प्रेडिक्शन चाहती हूँ कि आप प्रेडिक्शन करें, इसलिए क्योंकि आपने जो भविष्यवाणी की थी वो सारी की सारी सटीक निकली। आपने कहा था कि टीएमसी जाएगी, टीएमसी गई। शुभेंदु अधिकारी सीएम बनेंगे, ये तक आपने कहा था। शुभेंदु अधिकारी सीएम भी बने। और इसके अलावा आपने कहा था कि टीवीके जो है उसे सत्ता में आने में प्रॉब्लम होगी, उसे बहुमत नहीं मिलेगी, ये भी सच हुई। अब जो सोना चांदी को लेकर के जो लोगों के मन में सवाल है, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर भी प्रोडिक्शन करें कि दाम जो है 1,52 से नीचे आएंगे, 50-60 या फिर और महंगा हो सकता है, जैसा मोदी जी ने कहा है कि आप अभी सोना मत खरीदिए। बिल्कुल। सबसे पहले थैंक यू अदिति जी और स्तुति के सभी दर्शकों को नमस्कार। हाँ, ये प्रेडिक्शंस हमने करी थी, लेकिन देखिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजिकली जो प्रेडिक्शंस की जाती है वो गणना के आधार पे की जाती हैं। और हाँ, ऑब्वियसली गॉड वाज वेरी काइंड, भगवान का आशीर्वाद था कि वो सटीक भी साबित हुई। लेकिन जब हम कुंडली को एनालाइज करते हैं, जब हम कुंडली को पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ उसमें D1 चार्ट यानी कि सिर्फ उन्हीं दशाओं को या उन्हीं चीज़ों को नहीं देखते हैं जो व्यक्ति जिन चीज़ों को लेकर अपने जीवन में आया है, लेकिन हम D9 D10 चार्ट्स को भी एनालाइज करते हैं, जैसे कि हमने ममता जी की, शुभेंदु जी की कुंडली में किया था और हमने अन्य पार्टीज की कुंडली में किया था, ये समझने के लिए या ये जानने के लिए कि कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उनकी इस बार सत्ता में आने के लिए और योग संयोग क्या कह रहे हैं। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आपने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अभी अनाउंसमेंट करी है कि जो ऑयल है, जो उसका रिजर्व है हमारे पास, वो अभी कम है, तो हमें बहुत सोच समझ के जो तेल है उसका यूज़ करना चाहिए। एंड जो अगर हम बात करते हैं धातुओं की भी, तो उसको भी आपको 1 साल के अंतर्गत आपको परचेज करने से थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि इस समय के दौरान मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन है। देखिए, सबसे पहले जब इस साल की शुरुआत हुई थी, इनफैक्ट दिसंबर में ही हमने 2 प्रेडिक्शंस और करी थी। एक ये कि इस वर्ष के दौरान खाद्य पदार्थ के जो रेट्स हैं या उसकी जो अवेलेबिलिटी है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा संकट जो है वो आएगा, जिसके कारण से महंगाई जो है आपको इन चीज़ों से रिलेटेड बढ़ती हुई नज़र आएगी। और अभी आने वाले समय में मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा आंदोलन होने की जो स्थिति है, परिस्थितियां जो है ग्रह गोचर की परिवर्तन की वजह से वो काफ़ी पीक पर मुझे नज़र आती है। दूसरी चीज़, अगर हम सोना चांदी की बात करते हैं, देखिए ये धातुओं का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो जुपिटर यानी कि बृहस्पति से माना गया है, क्योंकि बृहस्पति सोने का नेतृत्व करते हैं। और जिस राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, कर्क राशि, वो चंद्रमा की गवर्न राशि है, जिसे हम चांदी से डिनोट करते हैं। ये साल 2026 न्यूमरोलॉजिकली सूर्य का साल लेकर आ रहा है और मंगल इसमें मंत्री की जो उपाधि है वो रख रहा है। तो ऐसे में कॉपर, तांबे का भी बहुत विशेष महत्व जो है आपको इस साल के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब इस समय के दौरान अगर हम जुपिटर की बात करते हैं तो वो मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही जून ऑनवर्ड्स, जैसे ही वो अपनी उच्च एग्जॉल्टेड पोजीशन में गोचर करेंगे, तो आप सोने चांदी का प्राइस और बढ़ते हुए देखने वाले हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकली हम बता सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जैसे ही सूर्य अपनी जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी सबसे पावरफुल स्थिति में आएगा, तो जिस चीज का वो नेतृत्व करता है, जिस धातु का वो नेतृत्व करता है, वो जाहिर सी बात है कि उसमें बढ़ोतरी देकर जाएगा, उसको और बढ़ाकर देकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि हमें अब विश्व स्तर पर क्या हो रहा है, उन चीजों को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि विश्व स्तर की अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखते हैं या वर्ल्ड का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस समय देखते हैं, तो बहुत ही ज्यादा उथल पुथल और असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है। इसी वजह से इस समय के दौरान आप देखेंगे कि एकदम से जैसे ही जून में ट्रांजिट होगा जुपिटर का, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि प्रॉपर्टी के रेट्स जो है वो एकदम से क्रैश करेंगे और धातुओं के जो रेट्स हैं वो एकदम से पीक करेंगे, एकदम से बढ़ जाएंगे। 2 जून को जो जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है मिथुन राशि में, नहीं, कर्क राशि में, अभी मिथुन राशि में वह है ऑलरेडी। अच्छा, मिथुन से कर्क में जब वो ट्रांजिट होगा तो सोने चांदी के दाम या प्रॉपर्टीज के दाम जो वो कम होंगे, लेकिन सोने चांदी के दाम में जो वो उछाल देखने को मिलेगा, तो और महंगा होगा। तो इसीलिए जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि आप सोना मत लीजिए, चांदी मत लीजिए, तो कॉपर एक ऐसा धातु है जिसमें आप इन्वेस्ट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सोने और चांदी की भी बात करते हैं, देखिए ये जो धातु है ये
कहीं ना कहीं खदानों से मिलते हैं, ये नेचुरली एक्सट्रैक्टेड एलिमेंट्स हैं। और अभी अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनारियो की बात करते हैं तो वो उतना फेवरेबल नहीं है दुनिया के लिए, विश्व के लिए। और मैंने ये भी प्रिडिक्शन की थी कि कितनी भी बार आप देखेंगे कि सीज फायर का बात क्यों ना ईरान और अमेरिका बार बार कर ले, वो सीज फायर का उल्लंघन कंटिन्यूसली होता रहेगा और कम से कम 2027 तक ये वॉर की स्थितियां जो है वो आपको थमती हुई नहीं नजर आएंगी, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन इस साल के अंतर्गत जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि ग्रहों के ट्रांजिट्स जो हैं वो बहुत पास पास हो डिग्री वाइज। अब जो लोग थोड़ी सी भी एस्ट्रोलॉजी समझते हैं उन्हें ये पता है कि सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल ये ऐसे ग्रह हैं जो डिग्री वाइज हमेशा पास रहते हैं, एक साथ गोचर करते हैं। तो प्रॉब्लम इन 4 ग्रहों की चतुर्ग्रही योग बनाने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इन ग्रहों के साथ वो 2 ग्रह जुड़ के आके बैठ रहे हैं बार बार, जो कि मास डिस्ट्रक्शन का कारक माने गए हैं, जो कि है शनिदेव और राहु। तो इस बार इस साल की शुरुआत से ही जब ग्रहों के गोचर और ट्रांजिट शुरू हुए तो चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग जो है वो जनवरी ऑनवर्ड्स ही कंटिन्यूसली बनता रहा है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर मंगल, शनि, राहु का अग्रेशन, क्योंकि ये अंगारक योग, द्वंद्व योग बनाता है जो वॉर की स्थितियों को और एस्केलेट करता है, इन कॉम्बिनेशंस की वजह से पूरे वर्ल्ड के सिनारियो पे, पूरी जियोपॉलिटिकल सिनारियो जो है उसमें आपको अस्थिरता देखने को मिल रही है। कोई अमाउंट कोट करना चाहेंगे कि सोने का दाम 2 लाख, क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ये कहती है कि साल 2026 में सोना 2 लाख तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिनका कहना है कि 50-60 भी आ सकता है, कई का कहना है कि नहीं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बाबा वेंगा की भविष्यवाणी देखें तो वो उन्होंने 2 लाख कहा था, और आप कह रही हैं कि जब ट्रांजिट करेगा 2 जून को कर्क राशि में जुपिटर, तो सोने के दाम और बढ़ेंगे। तो क्या कितने बढ़ सकते हैं? 10,000, 5,000, 2,000? जी देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली मैथमेटिकली ये गणना करना कि कितना प्राइस बढ़ेगा वो एक टफ कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें मैं कोई चांस या मैं इसमें कोई तुक्का नहीं लगाना चाहती, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, इट इज अ प्रिडिक्टिव साइंस, और इसको हम जब तक वैसे ही प्रिडिक्ट करते हैं तो इसकी ऑथेंटिसिटी भी बनी रहती है। हाँ, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि कितना स्पाइक करेगा। अब देखिए, जब अपनी सबसे पोटेंशियल राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, जहां वो सबसे अच्छे हैं, सबसे कंफर्टेबल है, तो एक अच्छी स्पाइक में डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ कि डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। तो जिन्होंने ऑलरेडी सोने में निवेश कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आगे जाके लोगों के लिए सोने में निवेश करना भी मुश्किल होगा, ये भी मैं बता सकती हूँ, क्योंकि प्राइस स्पाइक होगा। अब दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अक्टूबर तक जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं, तो अक्टूबर तक आपको स्पाइक दिखेगा। फिर वहां से वो ट्रांजिट कर जाएंगे अक्टूबर में ही सिंह राशि में, और सिंह राशि में जाकर वो दिसंबर में रेट्रो हो जाएंगे। तो अब जैसे ही ग्रह रेट्रो होगा तो फिर से आप देखेंगे कि सोने चांदी के रेट जो है वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगेंगे। तो ये साइंस है, ये ग्रहों को भी समझने और प्रिडिक्ट करने का भी एक इवैल्यूएट करने का तरीका है कि इस समय के दौरान क्यों जो धातु है वो एकदम स्पाइक कर रहा है, क्यों खाद्य पदार्थ के रेट बढ़ रहे हैं, क्यों वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अस्थिरता आ रही है। तीसरी चीज ये भी है यहाँ पर जो मैं बोलना चाहती हूँ कि जब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कितना रेट बढ़ेगा या कितने ज्यादा आपको उसमें फेवरेबल चांसेस जो है वो देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छा स्पाइक जो है वो देखने को मिलेगा इस साल के अंतर्गत, एटलीस्ट इस सेकेंड लास्ट क्वार्टर में ऑफ द ईयर, जब जून से लेके अक्टूबर तक अपनी एक्सॉल्टेड ज़ोडिएक साइन में जुपिटर जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं। तो जो लोगों का सामर्थ्य है, अगर उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो जरूर कीजिए। छोटी छोटी चीजों में भी अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कॉपर का भी जिक्र किया यहाँ पर, तो कॉपर एक बहुत लग्जरी धातु नहीं है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न देकर जा सकता है इस साल के अंतर्गत। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस साल के दौरान। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है बहुत सोच समझकर, और इस वर्ल्ड सिनारियो की सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने ये आपको आगाह करने का प्रयास किया है कि क्योंकि अभी अस्थिरता आएगी, इंस्टेबिलिटी आएगी, वो चाहते हैं कि आप अपने पास थोड़ा सा लिक्विड कैश जो है वो कैश फ्लो जो है वो बचा के रखें और सब कुछ इन्वेस्ट ना करके रख दें। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए समय के दौरान, क्योंकि ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो इस तरीके की परेशानियों का अंदेशा जो है वो लास्ट ईयर से ही दे रही थी। तो हम अब आकर हम मई में ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ सकती है या अस्थिरता आ सकती है, जबकि ये सभी चीज़ें हमने और भी एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी लास्ट ईयर ही कि ये साल फाइनेंशियली एक ड्रेनिंग ईयर साबित हो सकता है। तो इसीलिए अपने फाइनेंसेस को कैसे बैलेंस करना है इसके लिए
थोड़ा सा जनता को भी कॉशियस और सतर्क जो है इस साल के अंतर्गत जरूर रहना चाहिए जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेवी जी। धन्यवाद। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन सोने में इन्वेस्ट करने के पहले आप अपने विवेक से सोचिएगा कि आपको सोना खरीदना है या बेचना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।